दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस किस प्रकार करा सकते हैं। ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है कि दूसरों को अपना महत्वपूर्ण महसूस कराएं। मैंने पिछले वीडियो में आपको अप्रत्यक्ष प्रयास का एक नियम बताया था। अप्रत्यक्ष प्रयास के नियम का इस्तेमाल करके दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाने की कुंजी उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना है। आप किसी दूसरे को ज़्यादा महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए जो भी कहते हैं या करते हैं उससे उसका आत्मसम्मान बढ़ता है और उसी अनुपात में आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। जब आप हर समय दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के तरीके खोजने लगेंगे तो आप हर जगह लोकप्रिय होंगे और हर जगह आपका स्वागत होगा। आप ज़्यादा सेहतमंद और खुश होंगे और आपको दूसरों की तुलना में जीवन से ज़्यादा वास्तविक संतुष्टि मिलेगी। आपका तनाव कम होगा और ऊर्जा बढ़ जाएगी। सबसे बढ़कर आप खुद को सचमुच ज़्यादा पसंद करेंगे, अपना ज़्यादा सम्मान करने लगेंगे और ज़्यादा मानसिक शांति का अनुभव आप करेंगे। दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाना किस प्रकार से है ये भी देखना। दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाने का शुरुआती बिंदु क्या है, इसकी चीर फाड़ करना छोड़ देना चाहिए, उसमें कमियां निकाल देना छोड़ देना चाहिए। तत्काल ऐसी चीज़ कहना या करना बंद कर दें जिससे सामने वाले का आत्मसम्मान कम होता हो। कम से कम तटस्थ रहें, खामोश रहें या फिर कुछ भी न बोलें। किसी भी तरह की विनाशकारी आलोचना से आत्मसम्मान जितना तेज़ी से कम होता है उतना किसी दूसरी चीज़ से नहीं होता है। विनाशकारी आलोचना से जितने संबंध और व्यक्तित्व बर्बाद या नष्ट हुए हैं उतने बाकी सभी नकारात्मक प्रभावों को मिलाकर भी नहीं हुए हैं। विनाशकारी आलोचना इंसान के व्यक्तित्व की जड़ पर हमला करती है। यह अपराध बोध, हीनता और नाकाबिलियत की भावनाओं का ट्रिगर दबा देती है। जब किसी की आलोचना होती है, चाहे यह तथाकथित सृजनात्मक आलोचना ही क्यों न हो, तो वह तत्काल नाराज और रक्षात्मक महसूस करने लगता है। वह अपनी रक्षा करना चाहता है और पलटकर आप पर हमला करना चाहता है। आदान प्रदान के नियम के अनुसार जब भी आप दूसरों को चोट पहुंचाने वाली कोई चीज़ कहते या करते हैं, खासकर जब यह उनके आत्मसम्मान पर हमला करती है, तो आप उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वे पलटकर वार करें या आपका हिसाब बराबर करें। बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम किसी भी कारण से हुई आलोचना या अप्रसन्नता की अभिव्यक्ति के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जब हमारी आलोचना होती है तो हमारा प्रतिक्रिया तंत्र सक्रिय हो जाता है, आत्मसम्मान रसातल में पहुंच जाता है। आलोचक के प्रति हमारी भावनाएं या नज़रिया तत्काल नकारात्मक हो जाते हैं। शायद जीवन में आप जो सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं वह है दूसरों की आलोचना बंद कर देना। अपने शब्दावली और बातचीत से हर तरह की विनाशकारी आलोचना को ख़त्म कर दें। लोगों की चीर फाड़ करना छोड़ दें, सकारात्मक बने और दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाने वाली बात ही कहें। आप जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से ज़्यादातर मौजूदा परिस्थितियों में वह सबसे अच्छा काम कर रहे हैं जो वे कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं। बहुत कम लोग जानबूझकर खराब प्रदर्शन करने का विकल्प चुनते हैं। दरअसल इंसान का मस्तिष्क इस तरह से बनाया गया है कि अगर वह किसी काम को करने का सही तरीका जानता है तो उसके लिए उस काम को जानबूझकर गलत करना लगभग असंभव ही होगा। किसी भी तरह की गलती इंसान को अयोग्य महसूस कराती है। आत्मसम्मान घट जाता है, आत्म छवि कमज़ोर होती है, वह खुद को उतना पसंद नहीं करता या अपना उतना सम्मान नहीं करता है। कोई भी अपने साथ जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता। दूसरों की ज़्यादातर आलोचना मूल्यांकन करने और दोष देने से पैदा होती है। यह किसी न किसी तरह खुद को बाकियों से श्रेष्ठ समझने का नतीजा होती है। बहरहाल दूसरों का मूल्यांकन करने से बोलने और काटने का नियम सक्रिय हो जाता है। इससे दूसरे लोग ज़्यादा आलोचनात्मक तरीके से आपका मूल्यांकन करने लगते हैं। इससे आपके मस्तिष्क में भी नकारात्मक परिणाम पैदा हो जाते हैं। आप दूसरों की आलोचना करेंगे तो दूसरे आपकी आलोचना करेंगे। लगभग सभी नकारात्मक भावनाएं दूसरों का मूल्यांकन करने और दोष देने से शुरू होती है। दूसरों की आलोचना से बचना शुद्ध रूप से स्वार्थ भरा काम है। दूसरों के प्रति सकारात्मक और सहयोगी बनने या कम से कम तटस्थ बनने से आप खुद सकारात्मक और खुश बनते हैं। आलोचना छोड़ने से आप भावनात्मक रूप से जुड़ने के बजाय विरक्त बने रहने में कामयाब होते हैं। आलोचना करने और दोष खोजने की आदत डालना आसान है। कई लोगों की बातचीत दूसरों की बुराई और आलोचना से ही शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म होती है। बहरहाल अगर आप सचमुच वैसा व्यक्तित्व विकसित करने के लिए संकल्पवान है जिसकी ज़रूरत आपको शिखर पर पहुंचने के लिए है, तो आपको ये आदत छोड़नी होगी। आपको किसी भी कारण लोगों को नीचा दिखाना या उनके बारे में नकारात्मक बोलना छोड़ना होगा। चाहे किसी ने जो भी किया हो या चाहे आपके हिसाब से वह कितना ही गलत क्यों ना हो, अपने विचार अपने मन में ही रखें। आलोचना या निंदा न करने के कारण खोजने का खेल खेलें। सामने वाले के लिए बहाने बनाएं, उसका भला सोचें और उचित होने पर उसे क्षमा कर दें और उस बात को भूल जाएं। वक्ता और श्रोता दोनों के आत्मसम्मान को कम करने वाला दूसरा व्यवहार है शिकायत करने की आदत। कई लोग शिकायत करने की आदत डाल लेते हैं और कितनी बुरी बात है का खेल खेलने लगते हैं। वे इस तरह की बातें कहते हैं, कितनी बुरी बात है कि उसने ऐसा ऐसा किया, या कितनी बुरी बात है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, या कितनी बुरी बात है कि बिजनेस की हालत इतनी ख़राब है। फिर वे एक दूसरे से और ज़्यादा नकारात्मक बातें करने लगते हैं।
हेनरी फोर्ड ने इस बारे में बहुत अच्छी बात कही थी, कभी शिकायत मत करो, कभी सफाई मत दो। कभी शिकायत मत करो, कभी सफाई मत दो। शिकायत करने के लिए चीज़ें खोजने की आदत से शिकायतें करने वाले लोग ही आपके जीवन और सामाजिक दायरे में आकर्षित होते हैं। एकाग्रता का नियम बताता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में बढ़ती है। इसलिए आप जितनी ज़्यादा शिकायत करेंगे, शिकायत करने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा चीज़ें मिलेगी और उतने ही ज़्यादा लोग मिलेंगे जिनसे आप शिकायत कर सकते हैं। महान लोग कभी शिकायत नहीं करते। अगर उनके पास कोई समस्या होती है और वे उसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो वे काम करने में जुट जाते हैं। अगर वे उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो वे बस कहते हैं कि जिसका इलाज नहीं हो सकता उसे सहन करना सीखिए। फिर वे उस काम को करने में व्यस्त हो जाते हैं जिसे वे कर सकते हैं, लेकिन वे कभी भी शिकायत नहीं करते। सच तो ये है कि आपकी शिकायतों में वैसे भी किसी की सच्ची दिलचस्पी नहीं होती है। लोगों के पास अपनी खुद की समस्या है और उनकी खुद की कई समस्याएं आपसे बहुत बुरी है। आप जिनसे अपनी शिकायतों का रोना रोते हैं, शायद उनमें से 80% लोग तो उन पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते और बाकी के 20% एक तरह से खुश होते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं हैं। एम्ब्रोस बियर्स ने खुशी को परिभाषित करते हुए कहा था, वह भाव जो किसी मित्र के दुर्भाग्य पर अनुभव होता है, ये एकदम सच है। संकल्प करें कि आप हर तरह की आलोचना, निंदा और शिकायत करना छोड़ देंगे। जैसा एक गीत में कहा गया है, मेरी सलाह है कि अगर आप कोई अच्छी बात नहीं बोल सकते, मेरी सलाह है कि अगर आप कोई अच्छी बात नहीं बोल सकते तो कुछ भी न बोलें। अगर आप अपनी बातचीत से हर तरह की नकारात्मकता को ख़त्म कर देते हैं तो इसी से आपके संबंधों पर ज़बरदस्त सकारात्मक असर पड़ेगा और आप अपने बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे और आप दूसरे लोगों से बेहतर या बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे संबंध सुधारने के 7 कुंजियों के बारे में। जब तक के लिए विश्राम दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।